बेगूसराय से बड़ी बयानबाजी करते हुए प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग और एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीके का कहना है कि चुनाव आयोग एनडीए के साथ मिलकर गरीब, पिछड़े और प्रवासी मतदाताओं का वोट काटना चाहता है ताकि ये लोग एनडीए के खिलाफ वोट न दे सके। उन्होंने खुद को जामवंत और जनता को हनुमान बताते हुए कहा कि जनता को साथ आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, सरकार डर से घबराई हुई है। TRE-4 और डोमिसाइल नीति पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है, जबकि हकीकत में बिहार की 2/3 सीटें बिहार के युवाओं के लिए स्थायी तौर पर सुरक्षित होनी चाहिए। हम लोग पिछले कई हफ्ते से बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम बात, अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। आपकी बढ़ती लोग 50,000 वोट में जीत जाएंगे। 50,000 वोट में आप कौन 50,000 पाबंदी खत्म क्यों करें? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मुंगेर में आपके कार्यक्रम हो रहे, आपके सभा को परमिशन? अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है। अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जन स्वराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 बरिस से नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाजा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% नीति पर आपने कहा था कि 100% सीटों पर चाहिए। अरे भैया, 85% सीटों पर बिहार सरकार डोमिसाइल जो है वो सिर्फ TRE-4 के लिए बोला है, अभी सबके लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो TRE-4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम 2/3 नौकरी बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये जन स्वराज की डिमांड है, जन स्वराज की मांग है।